सम्मानीय किसान साथियों, सादर जय बलराम। मैं आपका दोस्त गया प्रसाद खुरे, ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिलखिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। साथियों, ये मेरी HD 3385 वैरायटी है और 1 नवंबर की इसकी बोनी है और आज है 17 जनवरी। तो साथियों, ये प्लाट आपके सामने है। मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि पिछली बार इस वैरायटी को मैंने खुद ने भी लगाया था। इसका उत्पादन 27 कुंटल एकड़ आया था। कुल 40 किलो एकड़ इसकी बीज दर थी। मैंने इसकी बीज दर इस बार बढ़ा ली है, क्योंकि मेरी जहाँ मैंने इस बार लगाई है हल्की ज़मीन, पिछली बार जहाँ लगाया था उसको चुनिंदा ज़मीन में लगाया था। और इसकी एक रियल बात बता दूं कि इस किस्म की पिछली बार पता नहीं कोई गेहूं से दुश्मनी थी या जिस किसान ने इसको लगाया था उनसे किसी की दुश्मनी थी। इसकी सोशल प्लेटफार्म पर बहुत ज़बरदस्त इसकी बुराई करी, जबकि ये वैरायटी मैं खुद जानता था कि वैरायटी में कोई अवगुण नहीं है, पर पता नहीं इसकी क्यों इतनी बुराई करी और अच्छी एक वैरायटी से किसानों को मोह भंग करवा कर अन्य वैरायटियाँ लगवाई। शायद उनने अच्छी वैरायटी पसंद करी होगी, उत्पादन अच्छा आएगा, वो कोई शक नहीं, पर एक अच्छी वैरायटी एक आपसी दुश्मनी किसी के कारण उसको इतना टारगेट करके किसानों को भ्रमित किया। मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक इसकी रियल बात बता दूं, जहां मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूं, आप इसकी वहां बालियाँ देखें और उसकी झंडा पत्ती देखें। यहाँ ये ज़मीन मेरी जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ टोटल पत्थर है, यहाँ मिट्टी भी नहीं बची है। आपको देखूँ, ये ऐसे पत्थर, मेरी ज़मीन में से पत्थर इसमें यहाँ पे ये यहाँ मिट्टी कम है, रेत ज़्यादा है इस ज़मीन में। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेतीली पथरीली ज़मीन है। इसके बाद में भी यहाँ गेहूँ ज़बरदस्त लगा हुआ है। साथियों, इस वैरायटी में जो इसके जनक हैं पूसा अनुसंधान नई दिल्ली वाले राजवीर जी यादव, उनका कहना यही था कि इसको आप ऐसे एरिया में भी लगा सकते हैं जहाँ ज़मीन जल्दी खाली हो रही है। जल्दी खाली होने से मतलब कि जहाँ आपके 15 सितंबर तक 15 अक्टूबर तक सॉरी 15 सितंबर नहीं 15 अक्टूबर तक ज़मीन खाली हो रही है, आप इसकी तैयारी बिजाई की कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि आप इसको 20 अक्टूबर से बोनी चालू कर सकते हैं। जितना समय खेत में टिकेगी इसका उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। तो साथियों, मैंने कोशिश करी थी कि मैं इसकी बोनी 20-25 अक्टूबर को करूँगा, लेकिन बारिश पिछाती रही, ज़मीन में बतर नहीं आई और मैं इसको 1 नवंबर को लगा पाया। अब 1 नवंबर में लगाने के बाद भी आपके सामने वैरायटी आप खेत में देख रहे हैं। आज 17 जनवरी का मेरा प्लाट है और इसमें 4 पानी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लगा मेरा प्लाट? अगर आपको मेरा प्लाट और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको गेहूं की खेती के ऊपर या अन्य, जैसे अभी सामने सीजन है मूंग की खेती के लिए, मैं वैरायटी सहित आपको जानकारी साझा करूंगा, जिससे किसान समाज का भला होगा और फर्जी बीज विक्रेता उससे दूर हटेंगे। जो वैरायटी क्षेत्र के लिए सूटेबल नहीं रहती वो लगाते हैं, उसका बीज बनाते हैं, उन्हें खुद खेती में घाटा जाता है, इसके बाद में उसको बीज बेचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों, ऐसी वैरायटियों के सेलेक्ट के लिए मैं आपको एक मेरा आने वाला वीडियो बताऊंगा। मैं उसमें मेरा सिद्धांत नहीं है किसी चीज़ को बुराई करने का। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसकी तारीफ़ करूंगा, अगर ख़राब लगेगा तो मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। हाँ, इतना ज़रूर रहेगा, उसको मैं एक क्रम में उसकी क्षमता के हिसाब से उसको दर्शाऊंगा कि कोई चीज़ अगर मान लो टॉप में है तो वो टॉप में कौन सी है और जो सबसे आखिरी में तो कौन सी है। बस इस माध्यम से मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊंगा, बाकी किसी वैरायटी की बुराई करके मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, मैं वही बताऊंगा जो मैंने मेरे खेत में ट्रायल किए हैं या मैंने जाके किसी फील्ड पर विजिट की है। तो साथियों, मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।